इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM के एग्ज़ाम 2 जून से शुरू हो चुके हैं, जो कि 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इस बीच आज जो मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ था NHM का डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम, तो उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक जितने भी NHM के एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उन सभी के कॉमन सब्जेक्ट के पेपर एनालिसिस में आपको करवा चुका हूं, और आगे भी कल परसों और उसके बाद जैसे जैसे पेपर आयोजित होंगे उनके पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और पेपर के PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिनका भी ANM GNM का एग्जाम है तो उनके लिए कल मैं मॉर्निंग में 11:30 बजे 8 तारीख से लेकर और आज शाम तक जितने भी एग्जाम NHM के आयोजित हुए हैं उन सब की एक कंबाइंड क्लास लेके आऊँगा, जिसमें आपके कॉमन सब्जेक्ट होंगे। तो वो वीडियो आपको कल मॉर्निंग में सुबह 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक आएंगे हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलेगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज का पेपर, जो कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर था। तो इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि डोमेन नाम को इसके संबंधित IP पते से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है IP पता मैपिंग, डोमेन नाम प्रणाली, डोमेन नाम समाधान या IP समाधान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नाम को इसके संबंधित IP पते से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं डोमेन नाम प्रणाली, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है DNS, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है कि स्लाइड ट्रांजिशन को प्रस्तुति में कैसे लागू किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है स्लाइड का चयन करके और ट्रांजिशन प्रभाव चुनकर, या अप्लाई टू ऑल स्लाइड पर क्लिक करके, या स्लाइड सॉर्टर पेन से ट्रांजिशन चुनकर, या कस्टम एनिमेशन के द्वारा। तो स्लाइड ट्रांजिशन को प्रस्तुति में हम लागू करते हैं, पहले स्लाइड का चयन करते हैं और उसके बाद ट्रांजिशन प्रभाव इफेक्ट है वो हम चुनते हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए क्रमशः हम किन दो भौतिक टैग और उसके समक्ष तार्किक टैग हैं, ITM, B स्ट्रॉन्ग, BTM या UI। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए हम B और स्ट्रॉन्ग भौतिक टैग और उसके समक्ष तार्किक टैग का उपयोग करते हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा B, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी कि अंडू और पुनः यानी कि रीडू करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है क्रमशः कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है Ctrl+Z और Ctrl+Y, या फिर Ctrl+U और Ctrl+R, या Ctrl+Z और Ctrl+R, या Ctrl+U और Ctrl+Y। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो अंडू के लिए हम जो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं वो है आपके Ctrl+Z, और रीडू के लिए जो हम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं वो है Ctrl+Y, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या काम करता है। आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों ओर संरेखित करता है सिवाय अंतिम पंक्ति के, टेक्स्ट को बाएं संरेखित करता है, टेक्स्ट को दाएं संरेखित करता है, टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो आपके टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों ओर संरेखित करता है सिवाय अंतिम के, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असेंबलर बदलता है, यानी कि असेंबलर क्या काम करता है कंप्यूटर में। उच्च स्तरीय भाषा को असेंबली भाषा में बदलता है, या असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, या मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में बदलता है, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है। तो असेंबलर होता है वो आपके असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बिहार, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। तो बिरहा नृत्य है
ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी एएनएम और जीएनएम का एग्जाम है तो उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ, कल मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको एक मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें 8 तारीख से लेकर आज इवनिंग शिफ्ट तक जितने भी एग्जाम हुए थे उनके कॉमन सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। यानी कि अब तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में, वो कंबाइंड वीडियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 से लेकर 6 तारीख तक जो एग्जाम हुआ उनका वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी ला चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी। तो मैं बात करूंगा, यहाँ पर पूछा गया गंगा नदी के कौन से भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया जो मार्ग है उसे राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? चेन्नई, कोची, कांडला, पारादीप। तो कोची बंदरगाह है ये आपके लैगून पर विकसित किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर। तो दक्षिण रेलवे है उनका मुख्यालय आपके चेन्नई में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में महिला साक्षरता दर में न्यूनतम स्थान रखता है वो कौन सा राज्य है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का बिहार राज्य है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम रखता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कि जनगणना 2011 में साक्षरता दर में न्यूनतम मान रखता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार। तो भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कि जनगणना 2011 में साक्षरता दर में न्यूनतम स्थान रखता है वो है आपका बिहार, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना का प्रारंभ किस वर्ष किया था? 1872, 1881, 1882, 1891। तो प्रथम आधिकारिक जनगणना का जो प्रारंभ है वो 1881 से किया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे से जुड़ने वाली सहायक नदी है? धनसरी, सुबनसिरी, डिब्रू, सियोम। अब इस क्वेश्चन में पता नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे से तो धनसरी भी जुड़ती है और सुबनसिरी भी जुड़ती है, तो अब इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, टॉन्स, कैन, काली। तो टॉन्स, चंबल और कैन ये तीनों तो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन काली है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीसेड झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, अलवर। तो सिलीसेड झील है ये आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है? कुबेरनेट्स, सास, लास, पास। तो इसमें आपका कुबेरनेट्स हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? आपको मालूम है कंप्यूटर में एक होती है रैम और एक होती है रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, बूट लोडर प्रोग्राम को संग्रहित करता है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जब कंप्यूटर काम कर रहा हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम को संग्रहित करता है। तो रैम का प्राथमिक कार्य डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना है, स्थायी रूप से तो रोम करता है और अस्थायी रूप से रैम करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के भी पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है समास का। युद्ध क्षेत्र शब्द में उचित समास और समास विग्रह का चयन कीजिए। युद्ध क्षेत्र युद्ध करने के लिए क्षेत्र कर्मधारय समास, युद्ध के लिए क्षेत्र अव्ययभाव समास, युद्ध का क्षेत्र तत्पुरुष समास, युद्ध और क्षेत्र बहुब्रीहि समास। तो युद्ध क्षेत्र में आपका तत्पुरुष समास होगा युद्ध का क्षेत्र, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके उपसर्ग शब्द का मिलान करना है।
एक साइड उपसर्ग है, दूसरी साइड शब्द है, आपको मिलान करके बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे परि है तो परि में हो जाएगा परिस्थिति में आपका परि उपसर्ग होता है, पहले का चौथा। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा पहले का चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी के अलावा किसी में नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, जैसे कि अभी में आपका हो जाएगा अभिजात में अभी उपसर्ग है, फिर प्र है, प्रसाधन में प्र उपसर्ग है, उप है, उपमान में उपसर्ग है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द युग्म है, नियत और नियति, इसका शब्द युग्म का अर्थ बताना है। आपके पास ऑप्शन है इरादा, भाग्य, भाग्य, मनसा, भाग्य इरादा या निश्चित भाग्य। तो ये जो पहला दे रखा नियत, इसका अर्थ होता है आपका क्या नियत है, आपकी क्या इरादा है। और दूसरा जो नियति दे रखा है इसकी किस्मत, जिसे कहते हैं भाग्य। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। पेपर के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग में सही नहीं है? घर भवन, तालाब सर, दुर्गा वनिता, नाव तरिणी। अब देखो, घर को भवन भी कहते हैं, तालाब को सर भी कहते हैं, नाव को तरिणी भी कहते हैं, लेकिन दुर्गा को वनिता नहीं कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हैकर अपने कौशल का उपयोग संगठनों की कमजोरियों को पहचानने में और उन्हें ठीक करने के लिए मदद करता है? क्रैकर, ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट। ये क्वेश्चन आपके शायद या तो ब्लैक प्रोग्रामिंग या उसके बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वाइट हैट। वाइट हैट हैकर अपने कौशल का प्रयोग संगठनों की कमजोरियों को पहचाने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग आप सेल की श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए करेंगे? लार्जेस्ट, मिनिमम, काउंट या मैक्स। तो सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए हम जो फंक्शन का उपयोग करेंगे वो मैक्स का उपयोग करेंगे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टेबल में रिक्त फील्ड की अनुमति देना, कच्चे डेटा मान संग्रहित करना, दो टेबल्स के बीच में संबंध बनाना, एक ही टेबल में पंक्तियों को अद्वितीय रूप से पहचानना। तो फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य है दो टेबल्स के बीच में संबंध बनाना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? हेडफोन, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो स्पीकर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड है ये आपका इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? देखो, आप चाहे किसी का भी अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो पासवर्ड मजबूत बनाने के लिए आप उन पासवर्ड में क्या क्या डालने चाहिए? अक्षर, नंबर, विशेष वर्ण, केवल नंबर, केवल अक्षर, एक व्यक्ति का नाम। तो अक्षर भी डालने चाहिए, नंबर भी डालने चाहिए और विशेष वर्ण होते हैं वो भी, स्पेशल नंबर जो होते हैं वो भी आपको डालने चाहिए, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2025 में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम 3.0 कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, मदुरै तमिलनाडु, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम 3.0 है, यह आपके कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु प्रणाली में ग्लेशियरों, बर्फ और हिम की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है 2027, 2024, 2025 या 2026। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से वो घोषित किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में पंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था? नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी कवयित्री गगन गिल को किस कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया है? ख्वाबगंजे, तुम्हारे नाम, एक दिन लौटेंगे जरूर, मैं जब तक आई बार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी कवयित्री गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर संग्रह के लिए सम्मानित किया गया था।
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप राजस्थानी भाषा में भी किसे दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या पता आगे की शिफ्ट में किसी भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उच्चतम पठार है? उड़िया पठार, बोराट पठार, ऊपरमाल पठार, लसाड़िया पठार। तो राजस्थान में सबसे उच्चतम पठार है वो है आपका उड़िया पठार, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत हैं? तिस्ता गंगा, सिंधु सतलज, सतलुज काली, काली तिस्ता। तो कुमाऊं हिमालय है ये आपके सतलुज और काली नदियों के मध्य विस्तृत हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो कथक की जो उत्पत्ति है वो आपके उत्तर प्रदेश से हुई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं फिर से बता दूं, जिनका भी एएनएम और जीएनएम का एग्जाम है उनके लिए कल मॉर्निंग में सुबह 11:30 बजे एक महा मैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें 8 जून से लेकर आज की डेट की इवनिंग शिफ्ट तक जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए कॉमन सब्जेक्ट के सभी वीडियो मर्ज होंगे और आपके लिए वो एक बहुत ही अच्छी क्लास होगी। और 2 जून से लेकर 6 जून की मैं ऑलरेडी इस तरह से क्लास ले चुका हूँ, इसलिए फिर से नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1916 में पुणे में होम रूल की स्थापना की है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो पुणे में होम रूल की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में शब्द युग्म का पूछा है कि सही अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। सलभ पतंगा और सुलभ आसानी से प्राप्त, ये तो आपका एकदम सही है। वर्ण घाव, वर्ण रंग, ये भी सही है। शुद्धि बुद्धिमान, शुद्धि याद, ये गलत है, यहाँ उल्टा हो गया है। जो पहला शुद्धि दे रखा है इसका अर्थ होता है याद, और जो दूसरा शुद्धि दे रखा है इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। तो यहाँ पर आपस में ही चेंज कर दिए हैं, इस वजह से ये कथन गलत हो गया, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सुरभि गंध, सुगंध, सुरभि ये हो गया गाय, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। सोडा, खांड, पड़ता, सीढ़ियाँ। तो पड़ता जो यहाँ लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाता है, पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में नी प्रत्यय से नहीं बना है? यानी कि आपके पास ऑप्शन है ऊँटनी, शेरनी, चांदनी, भुजंगनी। अब देखो, चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, चाहे वो पीछे लग रहे हो या आगे लग रहे हो, जब हम उसके टुकड़े करते हैं तो जो वर्ड अलग हुआ, जो शब्द अलग हुआ, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि जो हमने उपसर्ग अलग किया है या प्रत्यय अलग किया है वो सही है। जैसे ऊँटनी में मैं नी हटा दूं तो ऊँट बनता है, ऊँट का अर्थ होता है, तो इसका मतलब ये सही है। चांदनी में नी हटा दूं चांद बनता है, ये भी सही है। शेरनी में नी हटा दूं शेर बनता है, ये भी सही है। लेकिन अगर भुजंगिनी में मैं नी हटाऊं तो भुजंगी क्या होता है, ये गलत है। इसका मतलब भुजंगिनी में कौन सा प्रत्यय होगा? भुजंगिनी में इन प्रत्यय होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह शब्द का पर्यायवाची क्या है? गिरवाण, अनुचर, परिचारक, गण। तो समूह, ग्रुप, गण, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम के पेपर एनालिसिस करवाए जाते हैं। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रोजेक्ट का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या है? नियोजन, योजना, परियोजना, आयोजन। तो प्रोजेक्ट का जो पारिभाषिक हिंदी अर्थ है वो है आपका परियोजना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा पूछा गया है आपसे, 1 और 1 11 होना। एक तो मुहावरा होता है 9 2 11, जिसका अर्थ होता है भाग जाना, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 1 और 1 11 का होना। मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है, एक काम से 2 लाभ होना, एक मात्र सारा होना, अपना काम निकाल लेना, संगठित होना। तो एकता में शक्ति, संगठित होना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 1 11 का मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जो कहा गया है इसका अर्थ क्या हुआ? देह, भावी, असंभ, कथित। जो कहा गया है उसे हम कथित कहते हैं,
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के बीकानेर जिले में कौन सी झील स्थित है? ये सांबर होना चाहिए था। पुष्कर, कोलायत, कायलाना। तो कोलायत झील आपके बीकानेर जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग कौन से महीने में पहुंचता है? अगस्त के शुरुआत में, मई की शुरुआत में, जून के शुरुआत में, जुलाई के शुरुआत में। तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून के प्रारंभ में पहुंचता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, तमिलनाडु भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश है वो आपका गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक साइड स्थानीय तूफान हवाएं हैं और दूसरे साइड ये हवाएं के जो नाम रखे हैं वो किस राज्य में कहा जाता है? जैसे लू राजस्थान और पंजाब एकदम सही है, मैंगो शोवर केरल कर्नाटक सही है, नॉर्वेस्टर्स बंगाल असम सही है, ब्लॉसम शोवर गुजरात और राजस्थान गलत है, क्योंकि ब्लॉसम शोवर आपके कर्नाटक केरल के साइड कहा जाता है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 5 जून, 22 मई, 18 अप्रैल। तो विश्व जैव विविधता दिवस है ये आपके 22 मई को मनाया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं WWW, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो WWW का आविष्कार किसने किया है? आपने देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो उससे शुरुआत में लिखा होता है www.com। तो वो www जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी आविष्कार किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है लैरी पेज, विंटसर्फ, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दस्तावेज के एक किनारे पे स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है? पेपर साइज, मार्जिन, गटर, ओरिएंटेशन। तो गटर होता है जिसे हम जो दस्तावेज होते हैं उन्हें बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ते हैं उसे कहते हैं गटर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, DNS सर्वर किस तरह की जानकारी है वो बनाए रखता है? वेब पेज सामग्री, केवल डोमेन नामों की, केवल IP पतों की, डोमेन नामों और उनके संबंधित IP पतों का डेटाबेस। तो DNS सर्वर है यह आपके जानकारी बनाए रखता है डोमेन नामों और उनके संबंधित IP पतों का डेटाबेस, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन संख्याओं को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर के बदले प्रयोग किया जा सकता है? काउंट, मैक्स, सम, एवरेज। तो इसमें आपका जो सम फंक्शन है ये संख्याओं को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर के बदले प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी कब प्रारंभ की गई है? 2010, 1995, 2000, 2005। तो राजस्थान में राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी है ये आपके 2010 में शुरू की गई है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? देवहंस यानी कि सफ़ेद पंखों वाला बतख, मोर, भारतीय सारस क्रेन, गोडावन, तिजोर। तो राज्य पक्षी गोडावन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने ChatGPT को विकसित किया है? OpenAI, एप्पल, IBM, गूगल। तो OpenAI कंपनी ने ChatGPT को विकसित किया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉलम दे रखे हैं और संधि है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है आपका मतानुसार। मतानुसार में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। पहले का चौथा, ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में भी पहले का चौथा नहीं है, तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम बता देते हैं, परोपकार में आपकी गुण संधि हो जाएगी, मतेके में आपकी वर्धी संधि हो जाएगी, और इत्यादि में आपकी यण संधि हो जाएगी। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शई विलोम शब्द से मिलान कीजिए।
अब जंगम वाला विलोम शब्द आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, एक बार एनएचएम के एक पेपर में पूछा गया था जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, और स्थावर आपका राइट आंसर था। अब पहले का भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में नहीं है। तो इस तरह से सुमेलित वाले क्वेश्चन में आप अपना समय एग्जाम में बचा सकते हैं। प्रसारण का हो जाएगा संकुचन, ईषित का हो जाएगा प्रचुर, और निश्चित का हो जाएगा वीत, यानी कि BADC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अन्वेषण अर्थ को प्रकट करने के लिए समुचित मुहावरे का अर्थ। छठे छठे फिरना, भीड़ के छत्ते को छेड़ना, उड़ता तीर झेलना, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालने को यही कहते हैं छोटी छोटी चीज़ का आविष्कार करना, अन्वेषण करना। सेक्रेसी का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? निलंबन, गोपनीयता, सचिव, अनुसंधान। गोपनीयता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, विलोम शब्द का है, और आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है अथ। अथ का क्या हो जाएगा? इति। अल्पज्ञत का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। उदर्थ का हो जाएगा विनीत। अनुराग का विराग। अब इसमें आपको अनुराग विराग तो सभी को मालूम है, चौथे का तीसरा डायरेक्ट आप ऑप्शन में चेक करोगे, चौथे का तीसरा ऑप्शन नंबर सी में, और किसी में नहीं है। तो इस तरह से आपको सुमिलित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अगर विलोम शब्द पूछ ले, पर्यायवाची शब्द पूछ ले, और आप एकदम देखो तो आपको पता न चले, तो उस समय आप एक एक वर्ड देख लीजिए। हो सकता है ऐसा कोई वर्ड जरूर होगा जो कि बहुत आसान है, लगभग सभी को पता होता है, और उसी एक वर्ड से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? साधु, अनुदित, उत्थान, वधु। तो इसमें जो ये वधु लिखा हुआ ना, ये शुद्ध लिखा हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुक्ति की सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस बड़ी सु, यानी कि यह मात्रा चेंज की है। तो जो सुक्ति लिखा हुआ है इसका सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस छोटी यू की मात्रा क आधा ती सुक्ति, यही होगा सही संधि विच्छेद। तो ये था आज का पेपर डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें पूछे गए जीके, कंप्यूटर और हिंदी कॉमन सब्जेक्ट के पेपर एनालिसिस किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में 11:30 बजे एएनएम जीएनएम वालों के लिए 8 तारीख से लेकर आज इवनिंग शिफ्ट तक जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं उन सबका पेपर एनालिसिस की माह मैराथन क्लास आने वाली है कॉमन सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि 2 से लेकर 6 जून की मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। तो अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 8 से लेकर 10 तारीख तक जितने भी पेपर हुए उन सबके, यानी कि इसमें आपका टोटल 5 एग्जाम हुए। अब पेपर का एक प्रारूप के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पेपर में आपके 150 क्वेश्चन है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एएनएम का हो, जीएनएम का हो या एनएचएम का कोई भी एग्जाम हो। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है और पेपर आपका 450 नंबर का है। अब इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग की बात करें -1 है और क्वेश्चन खाली छोड़ा है, एक भी गोला नहीं भरा, तब आपका 1/3 भाग काट लिया जाता है। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर में, पहले हम क्या करते थे, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा पेपर में नेगेटिव तो हम खाली छोड़ देते थे, लेकिन अब अगर आप खाली छोड़ोगे तो भी क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग आपका काट लिया जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, इससे ना तो आपका नंबर कटेंगे, नहीं आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपने ऐसा किया कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा और उसमें एक भी गोला नहीं भरा, और ऐसे अगर आपके क्वेश्चनों की संख्या टोटल क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा हुई, यानी कि 150 क्वेश्चन का 10% होता है 15, यानी कि आपकी संख्या ऐसे अगर 15 से ज़्यादा क्वेश्चन की हो गई जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम हुई तो पर क्वेश्चन आपका 1/3 के भाग से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, ना तो नंबर कटेंगे ना ही रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा 2 तारीख से लेकर आज की डेट तक जितने भी पेपर हुए थे सभी पेपर की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है, और इन सभी सब्जेक्ट के कॉमन पेपर जो भी थे उनका एनालिसिस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी पेपर होने के बाद सभी पेपर का एक साथ कट ऑफ के बारे में भी हम विचार करेंगे।